दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM घरोंडा विधानसभा। दो मुद्दे दो सवाल, आज का हमारा विशेष कार्यक्रम। दो मुद्दे दो सवाल इलाके के विधायक के सामने रखेंगे। दो मुद्दों पर दो सवाल और जानेंगे उनका क्या कहना है। दो मुद्दे मैं आपको बता देता हूं। इस वक्त हम खड़े हैं बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर। ये बस्ताड़ा टोल प्लाजा है। बस्ताड़ा टोल प्लाजा से जो टोल की चोरी करते हैं वाहन, उन्होंने घरोंडा विधानसभा के 12 से 15 गांव को प्रभावित कर दिया है। न केवल प्रभावित कर दिया है बल्कि इन 12 से 15 गांव में आए दिन बड़ी दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। घरोंडा से नगला मेगा चौक तक जो हमारे गांव की सड़कें हैं, जिन्हें हम छोटी सड़कें कहते हैं, अब वो भारी वाहनों से लगातार व्यस्त रहती हैं, 24 घंटे व्यस्त रहती हैं और एक्सीडेंट होने का खतरा ही नहीं बना रहता। कई बार बड़े एक्सीडेंट हो चुके हैं, कई युवकों की मौत हो चुकी है। कई बार ये बड़े वाहन बिजली के खंभों को तोड़ चुके हैं, घरों की दीवारों को तोड़ चुके हैं। इलाके के विधायक ने विधानसभा में आवाज बुलंद की है कि या तो इस बस्ताड़ा टोल प्लाजा को यहां से उठाया जाए, नहीं तो प्रशासन इन गांव के सरपंचों के साथ बैठकर वो व्यवस्थाएं बनाए, वो तरकीब निकाले, वो प्लान बनाए जिससे ग्रामीणों का जो जीवन है वो प्रभावित ना हो। 24 घंटे अब बड़ा खतरा बना रहता है। इस विषय पर, इस मुद्दे पर विधायक से सीधा सवाल लेंगे। ठीक इसी तरह से इलाके का गांव कोहंड, हरिसिंहपुरा, अलीपुरा, पुंडरी, बरसत, जमालपुर, मुंडीगढ़ी इलाके में जो है केमिकल युक्त जहरीले पानी से हजारों ग्रामीणों का जीवन खतरे की जद में आ चुका है। केमिकल युक्त जहरीला पानी धड़ल्ले से रात के अंधेरे में खुली सड़कों पर, खेतों पर, कच्चे रास्तों पर उड़ेला जा रहा है। प्रशासन की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ अभी तक नहीं की गई। ये मुद्दा भी इलाके के विधायक हरविंदर कल्याण ने विधानसभा में उठाया, लेकिन इन दोनों मुद्दों पर कार्रवाई क्या हुई, कितना अमल किया गया, इन दोनों मुद्दों पर आज विधायक से लेंगे दो बड़े सवाल, दो बड़े मुद्दे और बड़े सवाल। रात को ये तस्वीरें लाइव इस वक्त हमारे साथ आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये एक टैंकर और आया है सरेआम। देखिए 8 इंची मोटा पाइप इस टैंकर पर लगा है और देखिए कितनी फुर्ती के साथ, बेखौफ, बिना किसी डर के, जब 9 PM यहाँ से लाइव ग्राउंड से जुड़ी हुई कवरेज आपको दिखा रहा है। कोई खौफ नहीं है इन ट्रैक्टर चालकों के भीतर, बेखौफ, ना कोई खौफ इन फैक्ट्री मालिकों को है। बेखौफ रात के अंधेरे में सन्नाटे को चीरते हुए हम सब के प्राणों को किस तरह से खतरे में डाला जा रहा है। देखिए किस तरह से ये केमिकल युक्त गंदा जहरीला पानी यहाँ खाली किया जा रहा है। अब चलते हैं सीधा इलाके के विधायक हरविंदर कल्याण के पास। दो मुद्दे दो सवाल। देखा आपने किस तरह से जनता परेशान है। 28 से 32 गांव दो मुद्दों से प्रभावित हैं। विधायक हरविंदर कल्याण विधानसभा में ये दोनों मुद्दे उठा चुके हैं, उठा तो चुके हैं, लेकिन इस पर अमल क्या हुआ, प्रशासन ने कार्रवाई क्या की, आज जान लेते हैं विधायक हरविंदर कल्याण से। विधायक जी, दो मुद्दे दो सवाल और दोनों ही मुद्दे आपने विधानसभा में उठाए थे। अमल क्या हुआ, कार्रवाई क्या हुई? जनता लगातार प्रभावित है, टोल से भी प्रभावित है और केमिकल युक्त पानी से भी। 8 से 10 गांव केमिकल युक्त पानी से प्रभावित हैं और 12 से 18 गांव टोल से प्रभावित हैं। देखिए, विधानसभा के अंदर वास्तव में मैंने विषय उठाया था और यही नहीं, अन्य समय समय पर जितने भी विषय होते हैं जो जनहित के मुद्दे होते हैं, या तो सरकार के माध्यम से उनका हल निकाला जाता है, या कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो सरकार के संज्ञान में लाने के लिए उसके ऊपर चर्चा सदन के अंदर होती है। तो ऐसे समय समय पर मुद्दों को उठाया जाता है। ऐसे बहुत सारे मुद्दों में से मैंने इन मुद्दों को भी वास्तव में उठाया है। और जहाँ तक टोल की बात है, टोल क्योंकि ये नेशनल हाईवे, ये केंद्रीय सरकार के अधीन है,
पिछले दिनों में केंद्रीय सरकार की तरफ से भी एक बयान आया था कि एक सीमित दूरी के अंदर जो है वो टोल नहीं होगा, तो उसके ऊपर काम चला हुआ है। अब केंद्र सरकार की तरफ से उसका कि क्या फैसला होगा, तो ये क्योंकि बड़े स्तर पर इसको टेकअप किया जाता है। हमारे माननीय सांसद संजय भाटिया जी ने भी ये 2-3 बार इस विषय को पार्लियामेंट के अंदर उठाया है और हमारा प्रयास रहेगा कि इसके ऊपर जो भी हल हो सके। पर लोकल का जो विषय है, क्योंकि टोल के कारण से जितना भी ट्रैफिक जो हमारे विधानसभा के गांवों में से गुजरता है, ये विषय मैंने भी विधानसभा के अंदर उठाया था और उसमें मैंने ये मांग की थी कि जो भी सड़कें आसपास की हैं, वो सड़कों की स्पेसिफिकेशन इतनी मजबूत नहीं होती कि वो इतने ट्रैफिक को वो झेल सकें। नंबर 1, सड़कों की स्पेसिफिकेशन मजबूत होनी चाहिए। नंबर 2, एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो टोल बचाने के लिए जो भी ट्रैफिक जाता है, तो उसकी कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था बने। तो उसके लिए प्रशासन से भी बात हुई थी और इस विषय पर जो ग्रामीण है, जो ग्राम पंचायतें हैं, वो भी अपने स्तर पर उन्होंने भी व्यवस्थाएं की हैं ताकि जो बड़े ट्रक, जो ओवरलोड ट्रक हैं या इस प्रकार के जो बड़े ट्राले हैं, वो गांव के अंदर से ना निकलें। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं भी गांव के अंदर बनी हैं, जो आसपास के गांव हैं। मगर कुछ गांव ऐसे हैं जो बहुत ही मेजर सड़कों के ऊपर जो बसे हुए हैं, तो उन गांवों में कई बार इस प्रकार के बैरियर वगैरह लगाने में कई बार दिक्कत आती है, क्योंकि कोर्ट की भी अपनी एक गाइडलाइन होती है और क्लियर आदेश भी कोर्ट के होते हैं, तो उसमें कई बार थोड़ी दिक्कत ज़रूर होती है। तो उसके लिए सेफ्टी के नाते जगह जगह पर जो स्पीड ब्रेकर वगैरह भी लगाए गए हैं और इस प्रकार से ये काम पिछले दिनों में हुए हैं। आपने जो दूसरा प्रश्न किया है, जो कि केमिकल युक्त पानी का, ये विषय मैंने विधानसभा के अंदर उठाया था और उसके बाद हमने विभाग के साथ भी इसमें काम किया था और मैंने इस विषय को का अध्ययन करने के लिए यहाँ पर हमारे अधिकारियों ने भी बैठक सभी इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ पिछले 2-3 महीने पहले की थी और उसके बाद एक जगाधरी के अंदर कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, जो कि एक पहला इस प्रकार का प्रयोग हमारी सरकार के दौरान ये हुआ है, जिसके अंदर केमिकल का जो पानी है वो सभी आसपास के जितने भी उद्योग हैं उन सब का इकट्ठे होकर एक जगह कलेक्ट होकर उसका ट्रीटमेंट होना और फिर उसको दोबारा इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल करना, या फिर अगर एक्सेस पानी हो तो वो खेतों में इस्तेमाल हो सके, उसके भी अभी अध्ययन हमने शुरू किया है। और मुझे उम्मीद है कि अगली एक आध बैठक के बाद उसका जो प्रपोजल है वो अगले महीने में हम उसके ऊपर बैठकर चर्चा करेंगे और एक बार वो यहाँ के सभी की आपस में सहमति बनेगी तो उसके बाद उस प्रपोजल को हम सरकार के पास भेजेंगे। विधायक जी, इसमें सवाल ये है कि जब तक वो प्लांट लगता है तब तक तो 12 से 14 गांव दिन रात वहाँ केमिकल युक्त जहरीला पानी डाला जाता है। ऐसे में बीमारी, कैंसर जैसी बीमारियां फैलने का खतरा हो गया है। वहाँ प्रशासन का ध्यान नहीं है, क्या कदम उठाएंगे आप? नहीं, वास्तव में गंभीर विषय है और इसके ऊपर जब भी कोई इस तरह का विषय आता है तो प्रशासन भी सख्ती करता है, मगर इसके अंदर प्रशासन की सख्ती के साथ साथ जो आसपास के गांव के लोग हैं उसमें भी थोड़ा, पंचायतों को भी थोड़ा सजग होने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूं कि जितनी भी फैक्ट्रियों का पानी ज़मीन के अंदर जाता है और वो अगर नीचे चोए में अगर पानी चला जाए तो उससे ज़्यादा खतरनाक स्थिति नहीं हो सकती, क्योंकि वो बहुत ही एक बीमारी के रूप में फिर वो जो है पानी जब हम पीते हैं तो वो बीमारी के तौर पर हमारे अंदर वो आता है और बीमारियां फैलने का उसमें डर रहता है। तो इसमें मुझे लगता है कि बहुत सख्ती के साथ इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है और जितने भी ये यहाँ पर जो इंडस्ट्री है, जो भी इस प्रकार का जो केमिकल जिसमें है, तो उनके ट्रीटमेंट प्लांट पीछे भी उसकी चेकिंग हुई थी। मैं दोबारा भी प्रशासन से ये बात करूँगा कि सभी की चेकिंग उसके अंदर हो और जहाँ जहाँ पर भी वो फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ पर भी लोग भी इस विषय के ऊपर थोड़ा सजग रहें। जब भी कोई बात आती है हम उसको आगे बढ़ाते हैं और कार्रवाई भी करवाते हैं। तो आप सुन रहे थे, विधायक जी भी गंभीर हैं। दोनों मुद्दे लगातार आपने देखे। हमारी ये दोनों मुद्दे जो हमने धरातल से उठाए हैं, आप इनसे कितना इत्तेफाक रखते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। विधायक जी ने साफ तौर से कह दिया है, विशेषकर इस जहरीले पानी को लेकर के, कि ग्राम पंचायतों को और ग्रामीणों को भी सजग रहने की जरूरत है।